शारदीय नवरात्रि पर नौतनों में डांडिया और गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन, छात्र और छात्रों ने लिया भाग। शारदीय नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। वहीं गुजरात और राजस्थान मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य डांडिया और गरबा महाराजगंज जनपद में भी देखने को मिल रहा है। जनपद में नौतनवा नगर स्थित राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने डांडिया और गरबा महोत्सव के आयोजन में भाग लेते हुए डांडिया और गरबा नृत्य करते हुए नजर आए। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर शोभाराम साहू और छाया साहू ने बताया, देश की संस्कृति धीरे धीरे जिस तरह विलुप्त होती जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे देश का लोकप्रिय स्थानीय नृत्य डांडिया और गरबा है, उसका प्रचार प्रसार देश भर में फैले और आज की युवा वर्ग अपने संस्कृति और नृत्य को आगे लेकर जा सके। इसके लिए आज कॉलेज के द्वारा डांडिया और गरबा महोत्सव का आयोजन कराया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वही छात्र ने बताया, डांडिया और गरबा का नृत्य करके इन्हें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कम समय में तैयार कर आज जो पहली बार डांडिया और गरबा का नृत्य काफ़ी सराहनीय रहा। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा शारदीय नवरात्रि के डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहा था, किस तरह की तैयारी थी और बच्चों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया है आज के महोत्सव में? हमारे राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौतनवा की तरफ से ये अष्टमी के दिन शारदीय नवरात्र में गरबा और डांडिया प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे सभी छात्र और छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए हैं। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा डांडिया लोक महोत्सव का आयोजन हुआ है, क्या उद्देश्य रहा है, किस तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों के उत्साह को तो आप खुद ही जज कर सकते हैं। उत्साह और मकसद दो चीज़ होती है। उत्साह तो बच्चों का आपको देख ही लिया। मकसद ये था कि बच्चों को जो संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है, उस संस्कृति के बारे में पता कराएं। एक्चुअली में लोग गरबा और डांडिया का मतलब भूल गए हैं। गरबा जो है वो गरबा के नाम से ये स्टार्ट हुआ था और गरबा से कन्वर्ट होकर गरबा में आया है। गरबा का मतलब होता है कि जब हम 9 दिन का कलश स्थापना करते हैं तो उसमें जो गेहूं को बोया जाता है, उस कलश को गरबा बोलते हैं। और वो गरबा में जब हम अखंड जोत को जलाते हैं तो उस अखंड जोत की जब रात भर हम लोग देखभाल करते हैं तो उसको लोग क्या करते थे कि रात भर अपने टाइम को काटने के लिए भजन कीर्तन करते थे, डांस करते थे। तो वो कलश के आसपास डांस किया जाता था और वही गरबा कन्वर्ट हो गया गरबा में। और वो गरबा धीरे धीरे एंजॉय के पर्पस में डांडिया और नए नए रूपों में अब अलग अलग स्टेट में नए नए तरीके से फैल गया है। तो ये एक पर्पस यही था बच्चों को बताने का कि क्या इसकी ओरिजिन है, कहाँ से ये नृत्य शुरू हुआ है। ये एक गुजरात का लोकल डांस है, फोक डांस है, गुजरात के कच्छ से स्टार्ट हुआ है और अभी धीरे धीरे सारे प्रांतों में फैलता जा रहा है। इसका एक मकसद ये भी है हमारा कि बच्चे पूरा पढ़ाई कर करके आजकल देख रहे हैं कि पढ़ाई बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, तो इस तरह के एंजॉय से बच्चे अपने स्ट्रेस को भी रिलीफ कर सकते हैं। तो यही हमारा मकसद था कि बच्चों में संस्कृति और जॉय के साथ उनके मन को परिवर्तित करना, उनको नॉलेज देना। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं और आप लोगों ने डांडिया और गरबा के महोत्सव में आज पार्टिसिपेट किया है, किस तरह की तैयारी रही थी और आज आप लोगों ने किस तरह का कार्यक्रम पूरा किया? मेरा नाम है स्नेहा सिंह, मैं नई कोट से आती हूँ और RGCP में मेरा 2nd ईयर है। और रही बात, हम लोगों का प्रैक्टिस तो बहुत दिनों से नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छा कर लिए और छाया मैम और सनी सर, बहुत सारे टीचर्स हम लोगों को सपोर्ट किए हैं। डांडिया के प्रोग्राम में, गरबा के प्रोग्राम में हम लोग बहुत इंटरटेन हुए हैं और इंटरटेन किए भी लोगों को, और बहुत लोग एक्साइटेड भी थे इस चीज़ के लिए और बहुत आगे भी, मतलब मैं देखिए एंजॉयमेंट तो फुल हो रहा है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने आप को। और ये है कि माँ दुर्गा का ऐसा, ये नवरात्रि माँ दुर्गा का ऐसा चीज़ है कि हम लोग मतलब कभी भूलते नहीं है, लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से दूर हटते रहते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में लोग पूजा क्या होता है, दुर्गा जी या फिर जो भी है, इन लोगों को मतलब ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हम लोग बस अपने थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि नवरात्रि एक ऐसा मतलब वो है जो हर कोई सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे और हम लोग का भी मतलब वो करे, एंटरटेन करे। डांडिया और गरबा लोक नृत्य काफी टफ होता है, इसके बहुत पहले से तैयारी करनी होती है, तो किस तरह की आप लोगों की तैयारी रही है और शारदीय नवरात्रि में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कैसा लगा और कितने दिनों की तैयारी थी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आप लोगों ने कार्यक्रम किया? जैसे कि नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
हम लोगों को जो गरबा डांस हम लोगों ने सीखा है तो हम लोगों ने 3-4 दिन में ही सीख लिया है। ये टफ होता है बट हमारे मैम सर ने हम लोग का सपोर्ट किया और हम लोगों ने इसे 3-4 दिन में ही सीख लिया। नवरात्रि हमारा बहुत ही विशेष त्यौहार है। जैसे कि नारियों को कहते हैं, आज के ज़माने में तो नारियों का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें बताया नहीं जा रहा है या फिर उन्हें एहसास नहीं दिलाया जा रहा है। तो ये नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें महिला अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करती है। जब भी हम व्रत रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा की जो चीज़ें हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो हमारे अंदर आ चुकी हैं। तो लड़कियों को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट